अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह सब को खुश आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सब की दुआओं से एकदम ठीक हूँ। ये जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाई थी ये उसके अगले दिन की व्लॉग है, मतलब 5 अक्टूबर की सुबह। और यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरा मूड हुआ अंडा खाने का। तो काफ़ी दिनों मतलब बहुत ज़्यादा 1-2 माह बाद मैं अंडा खा रही हूँ। और साथ में मुझे ये ब्रेड भी मज़ा आता है जब मैं इसको ऐसे तवे पे सेकती हूँ। तो मैं इसको हल्का सा सेक रही हूँ, हल्का सा लाइट गोल्डन होता है तो मैं इसको निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जो मूड होता है इंसान वही करता है। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। अंडा तो खाना चाहिए, अंडा बहुत सही है हेल्थ के लिए, बल्कि डेली खाना चाहिए। पहले तो मैं डेली खाती थी एक बॉयल्ड एग तो लाजमन। आजकल बहुत सुस्ती हो गई है, अपने हेल्थ का बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं रख रही और डाइट भी मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। बस मेन चीज़ ये है कि बढ़ नहीं रहा, अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो जो कल वाली सुस्ती थी वो आज भी बरकरार है। ना आज मैंने आटा गूँधा और ना ही मैं खाना बनाया मैंने, क्योंकि कल हस्बैंड ना लंच पे थे ना डिनर पे। तो कल की जो मैंने कढ़ाई बनाई थी वो रखी हुई थी और आटा भी बचा हुआ था। तो आज भी हस्बैंड घर पर नहीं थे तो सोचा वही खा लेते हैं, क्यों डबल मेहनत क्यों करें और रिस्क को ज़ाया क्यों करें। तो ये रोटियां मैं पका रही हूँ और एग्जैक्टली 4 ही रोटियां बनी, 2 मेरे लिए और 2 अम्मी के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट अपनी, और ये फ्रिज का जो आटा होता है कभी मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता इसको बेलना, क्योंकि इसको जितना मैं बेलती हूँ ये अपनी जगह पर रह जाता है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं ताज़ा रोटी पकाऊं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी है ना। उसी टाइम आपको आटा भी गूँधना है, उसको एटलीस्ट आधा 1 घंटा रेस्ट भी देना ज़रूरी है। और फ़ौरन से फ़ौरन आटा गूँधो और उसको बेलो तब भी मज़ा नहीं आता, उसको रेस्ट देना तो लाजमन ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं फटाफट अपनी रोटियाँ पका रही हूँ और उसके बाद ये मैं घर को भी साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरी छोटी हेल्पर मेरे साथ होती है हमेशा, ये मुझे नहीं छोड़ती, माशाल्लाह से बहुत चिपकू है मेरे साथ। अच्छा भी लगता है, कभी कभी इरिटेटिंग भी होती है। खैर बच्ची है, क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए राइस बना रही हूँ और यहाँ मैं फ़िल्टर का पानी इसमें डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। डोंट वरी, मैंने चावल धो के वो सीन नहीं दिखाया, लेकिन अच्छे से धोए थे मैंने। और फिर ये तकरीबन आई गेस शाम का वक्त था। यहाँ ये गाड़ी वाला आया था जो फ़िल्टर का पानी हमें देता है 4-5 दिनों के बाद। और ये सडनली मैं रात का वक्त है, यहाँ हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए चिकन रोल। वो मैं खा रही थी, लगी थी भूख, तो वो मेरे लिए, मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए लेकर आए। और ये डायरेक्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे। फटाफट से छोटे मोटे शॉर्ट्स मैंने बनाए आज। तो ये सुबह का टाइम है और सबसे पहले एज़ यूजुअल बेडरूम में ठीक करती हूँ बेडशीट। और ये जो बिस्तर वगैरह बच्चों के नीचे पड़े होते हैं, मैं भी नीचे ही सोती हूँ, मुझे बच्चों के साथ कंफर्टेबल रहता है नीचे सोना। तो फटाफट, और आज जो कि फ्राइडे है तो सोचा ये बेडशीट भी चेंज ही कर लूँ। और अक्सर मैं फ्राइडे को ही करती हूँ, कभी कभार थर्सडे को भी एक दिन पहले भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट अपने रूम को, स्टार्टिंग मेरे रूम से ही होती है हमेशा। मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर अम्मी के रूम में, फिर ड्राइंग रूम, किचन, फिर हॉल, ऐसा करते करते पूरा घर में साफ़ करती हूँ। आज बहुत सारे काम करने थे क्योंकि आज मुझे जाना भी था बाहर। तो फटाफट में सारे काम निपटा के, सिर्फ खाना नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि अम्मी थी घर पर। अम्मी ने कहा था कि अम्मी को मैदे का मसला है, तो अम्मी ने कहा था कि उनके लिए मैं दही लेकर रखूं, तो वो उसको, अम्मी को ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उसके लिए। तो यहाँ मैं घर को मैंने साफ़ कर लिया और ये
कपड़े भी सूख गए थे, इनको मैंने उतार लिया। और ये मैं जो बाहर का हिस्सा है, आज सोचा इसको भी फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो गंद भी ज़्यादा होता है। मैं डेली नहीं करती, मैक्सिमम 2 दिन, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, क्योंकि यहाँ आजकल बहुत गर्मी रहती है। सुबह के टाइम करो तो सही है, लेकिन जैसे ही 10 बज जाते हैं उसके बाद तो धूप ऐसे ही पावरफुल हो जाती है कि यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकते। तो ये मैं सोचा कि कर ही लूँ तो बेहतर है, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं, उसके अगले दिन मेरा मूड हो ना हो, कुछ पता नहीं मेरे मूड का। तो सोचा ये भी साफ़ ही कर लूँ। और जब घर को साफ़ कर लो तो बंदे बंदे को भी रिलैक्स फील करता है, तो इंसान अपने आप को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने ये सारे काम कर लिए और घर भी साफ़ सुथरा है, बच्चे भी साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ बज गए हैं 10:50 और मेरे पास एग्जैक्टली 1.5 घंटा है रेडी, बच्चों को रेडी करने के लिए। बड़ी वाली को मैं लेकर नहीं जा रही थी, सिर्फ छोटी वाली को लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे बड़ी वाली का वेट करना था क्योंकि वो स्कूल से आने वाली थी। उसको मैं नहला के खाना खिला के फिर जाऊंगी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ भी मेरे पास आई, लेकिन ये जब आती है मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, मेरी सारी थकन उतर जाती है। और ये आ गई थी मेरा थकन उतारने। तो उसके बाद मैं हो गई थी, बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और यहाँ मैं आई थी। खड़ी होकर अपनी जेठानी का वेट किया और उसके बस का वेट किया। जितना मैं बोलूँगी कि मैं बस में नेक्स्ट नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ता है। अब मैं अगली नहीं बोलूँगी कि मैं बस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि जितना मैं बोलूँगी, जो सोचती हूँ उसका उलट ही होता है। बेहतर है मैं ना ही सोचूँ तो बेहतर है। लेकिन आज का वेदर काफ़ी बेहतर था पिछले मर्तबा से। पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ये लो बस आ गई, फाइनली इंतज़ार ख़त्म। और जुमे का दिन है, खुतबा भी चल रहा है और यहाँ सब जा रहे हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने, और हम जा रहे हैं अपनी टूर पे। हमें जाना था किसी के घर, मेरे जो जेठानी हैं उनकी कज़न को बच्चा हुआ था, तो उनको देखने गए थे हम। तो ये हमारे ये रास्ते का व्यू कुछ मुझे अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा लगता है मुझे ऐसे वीडियोस बनाना रास्ते में। यहाँ ये जो प्लांट्स वगैरह हैं, ये इतने मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कई दफ़ा ख़रीद कर घर में भी रखती हूँ। और सबसे बेस्ट ये है, ये आप लोगों को मुझे दिखाना था। ये सोसाइटी है बहरिया यूनिवर्सिटी के सामने, शायद आप लोगों ने देखा होगा। मैं कई दफ़ा यहाँ से गुज़र चुकी हूँ, लेकिन कभी मैंने इतना अच्छे से मैंने इसको नोटिस नहीं किया जितना इस दफ़ा मैंने किया था। कितने प्यारे प्यारे घर, माशाल्लाह से, कितनी अच्छी सोसाइटी लग रही थी मुझे। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ बहरिया की ही फैमिलीज़ रहते हैं या अदर फैमिलीज़ भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। अगर कर सकती है तो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं यहाँ ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी। तो इतनी प्यारी जगह मुझे इतनी पसंद आई। और ये लो हम लोग पहुँच गए, और एज़ यूजुअल ये हमारा हुक्का, ये हमारी महफ़िल की जान शान जो बोलो। मैं तो नहीं पीती खैर, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे कज़न्स वगैरह पीते हैं। और यहाँ लंच भी टाइम हो गया लंच करने का, बहुत लेट लंच किया क्योंकि हम लोग पहुँचे भी थे बहुत लेट। और वहाँ पर बस हम लोग विज़िट करके निकल गए, और यहाँ हम लोग रक्षे का वेट कर रहे हैं। रक्षा तो मिल ही नहीं रहा था, इतना हाई पेट्रोल का रेट हो गया है कि हर कोई, इनका रेट बहुत हाई था, 400-500 सिर्फ इतनी नज़दीक जगह का है। उनका भी कसूर नहीं है, फिर वो भी गरीब है, लेकिन हमारा भी हक़ है बार्गेनिंग करने का। जितना कम हो सके करवा लेते हैं, सभी करते हैं। अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन ये सभी करते हैं कि हर कोई चाहता है कि उसका कुछ पैसे बचे। तो यहाँ बहुत मुश्किल से हमें रक्षा मिला था, और फाइनली हम लोग बैठ गए यहाँ रक्षे में। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे मेरी सासू की तरफ, मेरी सास के घर की तरफ, सॉरी। तो वहाँ से हस्बैंड आ रहे थे हमें लेने।
ये मेरी वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाजमन करें मेरे चैनल को। और यहाँ पर हम लोग इस रिक्शे में बैठे थे तो इसने मुनासिब ही बोला था, तो बस हम लोग जा रहे थे। और वहाँ से हम लोग ये कैसी गाड़ी में बैठे हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम लोग कैसी गाड़ी में यहाँ बैठे हैं जो इतना ओपन है। तो बस ये वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक बेहतर व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।